हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो नेहा कल्ट एम्प्रेस चैनल पर आपके लिए मार्च पिकअप आइल रीडिंग आ चुकी है। जो लोग पिकअप आइल में इंटरेस्टेड हैं वो उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कल ही कम्युनिटी पोस्ट में मैंने उसका लिंक भी प्रोवाइड किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मार्च प्रिडिक्शंस आ चुकी हैं। सो राशि वाइज भी आएंगी, वो भी आएंगी, बट अभी फ़िलहाल पिकअप आइल ही डाली है मैंने, ठीक है। सो अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या पर्सन जो है आपके लिए फील कर रहे हैं। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। लेट्स चेक। विक्ट्री, ओके। केयरिंग कनेक्शन है बॉटम ऑफ द डेक। हाँ, विक्ट्री एनर्जी ना एक ओके मैंने अभी कार्ड जस्ट ऐसे कार्ड उठाया और देखो नीचे बॉटम ऑफ द डेक में भी 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा। ओह माय गॉड। सो ये भी विक्ट्री का ही कार्ड है। अगर मैं यहाँ देखती हूँ ये एनर्जी की, इस कार्ड में देखो एक गर्ल है जिसकी आईज क्लोज है, ठीक है, जिसको इंट्यूटिवली ये ज़रूर पता है कि जो मैंने किया है उसके रिजल्ट ज़रूर आएंगे, है ना। सो सेम आपके पर्सन की एनर्जी है। उन्हें लगता है कि इतना तो इस रिश्ते में उन्होंने किया है, इतना तो इस रिश्ते में उनकी और आपकी एनर्जीज एक साथ रही हैं, इतना तो केयरिंग सपोर्टिव नर्चरिंग वो रहे हैं कि ये मतलब आप तो कहीं नहीं जा रहे हो, इतना उनको पता है आप कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। देन यहाँ पर गोल्डन एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि येलो लाइट की यहाँ बात करती है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान यूनिवर्स को बहुत मानने वालों में से है, परमात्मा को बहुत मानने वालों में से है, और इन्हें ये लगता है कि डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर इनकी लाइफ में यूनिवर्स ने ही भेजा है, और यूनिवर्स के थ्रू आप इनको कुछ सिखाना चाह रहे हो। मतलब यूनिवर्स जो है आपके थ्रू इन्हें कुछ सॉरी यूनिवर्स जो है आपके थ्रू इन्हें कुछ लेसन सिखाना चाह रहे थे, जो कि इन्होंने अब सीखे हैं आपके और अपने सेपरेशन में, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत हद तक ये दोनों कार्ड्स को देखते हुए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि ये रिश्ता प्रोटेक्टेड है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं सुरक्षित है, और इस रिश्ते में ना तो आपकी ना इनकी कभी हार होगी। ये रिश्ता जीत के लिए बना है और जीतेगा ही जीतेगा, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है, जैसे आपके पर्सन को ये एहसास है, जैसे मैंने कहा ना इंट्यूटिवली उस इंसान को कुछ चीज़ें पता लग रही है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर आइज क्लोज है। तो यहाँ पर इस इंसान को ये लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, जो इनको निभानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना वो चाहते भी हैं और निभानी पड़ेगी भी। इस रिश्ते को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। नंबर 10 की एनर्जी है, एंडिंग्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारी प्राइड, बहुत सारा आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, वो छोड़कर लाइफ में दोबारा से इस रिश्ते को रिक्रिएट करना, स्पेशली पॉजिटिविटी के साथ रिक्रिएट करना, पॉजिटिव आउटकम की तरफ इस रिश्ते को ले जाना, ये यहाँ पर विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में नंबर 5 की एनर्जी है जो चेंजेस की बात करता है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में ऐसा चेंज लाना चाह रहे हैं कि जो सेपरेशन है वो यूनियन में बदले, जो सेपरेशन में आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो केयरिंग में बदल जाए, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रिगार्ड करें। इस चीज़ में आप लोगों के लिए पर्सन जो है सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर लेट गो की देखो दोबारा, ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, मैंने फिर से कट लगाया, मुझे 8 ऑफ कप्स नजर आया। जब मैंने ये कार्ड देखा था ना, अभी आपको दिखाया था ये कार्ड, तो मैंने ऐसे रखते टाइम भी ऐसे कट किया तो मुझे 8 ऑफ कप्स नजर आया था। मैंने तभी कहा था कि बहुत सारी बातों को लेट गो करने का उनका है कि पास्ट को लेट गो करके चीज़ें आगे बढ़ाएं, और फिर से मैंने कट लगाया तो मुझे 8 ऑफ कप्स नजर आया। डेफिनेटली ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, बट वो इस चीज़ को करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं। एंड यस, बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं इनके पास। मैं बता दूं आपको, बहुत सारे ऑप्शंस
और वो भी लव रोमांटिक, या तो अप्रोच किया गया है या इन्होंने अप्रोच किया है, उनसे डिटैच होकर ही इस रिश्ते में विक्ट्री मिल सकती है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। सी द पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। अभी मैंने सुरक्षित बोला था, ये रिश्ता सुरक्षित है। देखो कार्ड, वर्ल्ड कार्ड को देखो, है ना यहाँ पर सुरक्षा कवच, देखो। ठीक है, सो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि पहले आपके पर्सन रोमांटिक सिनेरियो में थे नहीं। कम से कम मैं पिछले 1 महीने से तो बता दूं कि इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे, या फिर उन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ में वैसे ही बहुत हसल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको उनको संभालना है, और इनका जो ध्यान था लाइफ में अपने कहते हैं ना वो, मैं ये सीख लूँ, मैं वो सीख लूँ, या मुझे इस रिश्ते से क्या सीखने को मिला, मुझे इन लोगों से क्या सीखने को मिला, इन चीज़ों पे था। ठीक है, और कोई ना कोई बैटल तो जरूर थी। देखो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और स्वॉर्ड्स जो है ये बताते हैं कि बैटल तो जरूर थी, स्पेशली दिमाग में बहुत बड़ी बैटल थी इनके, जिसके साथ ये कहीं ना कहीं 1 to 1 अभी लगे हुए थे, और अपने आप को कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा आइसोलेट किया हुआ था। ठीक है, बट अभी यहाँ पर इन्हें कुछ क्लैरिटी मिल रही है, इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ की हिम्मत मिल रही है कि ये जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली है जिसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि यूनियन में शायद आप भी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ में? पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में अभी इस समय आपके लिए? स्ट्रैटेजी, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रैटेजी कार्ड की एनर्जी जो है ना, पहले ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी तरीके की प्लानिंग की बात करती है ना, बट अगर स्ट्रैटेजी कार्ड को हम यहाँ पर देखें तो ये भी नॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बिना नॉलेज के तो कोई प्लानिंग नहीं बनती। ओके, जो कि बात यहाँ पर भी मैंने कही है कि वो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई नॉलेज गेन ज़रूर करी है, या उसके बारे में ये नॉलेज गेन कर रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, आपके साथ मैरिज कैसे हो सकती है, रिश्ते में कमिटमेंट कैसे दी जा सकती है, अगर यहाँ पर लॉ एंड सोसाइटी का कुछ है तो उसमें कैसे आपका और इनके बीच में जो है यूनियन हो सकता है। बहुत चीज़ें हैं, और ये स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट साइन तो बता ही रहा है आपको, सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा होगा, लॉ है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इन दोनों, आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, कोई एक डिवोर्सी विडोवर है, कुछ ऐसा है। ठीक है ना, कैसे इसको लेकर जाया जाए एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ। ठीक है, देन यहाँ पर डायरेक्शन देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कंपास है जो डायरेक्शन की बात कर रहा है। सो किस डायरेक्शन में काम करना जरूरी है इस रिश्ते के लिए? क्या टॉक्सिक हैबिट्स को छोड़ना है? क्या पर्सन के साथ ढंग से तरीके से बात करनी सीखनी है? क्या मुझे अपनी फैमिली से इस रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए? क्या मुझे किसी प्रोफेशनल को ऐड करना चाहिए? ये बहुत चल रहा है। कौन सी डायरेक्शन को पहले पकड़ें जिस डायरेक्शन में इनको सुधार करना जरूरी है? कौन सी डायरेक्शन में बढ़ने से आपके और उनके बीच में यूनियन के चांसेस बढ़ते हैं? ठीक है, की है यहाँ पर, ध्यान से देखो, की सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में काम करें जहां से सॉल्यूशन या आउटकम्स जो हैं इनके या आपके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, अगर आप यहाँ फेदर देख रहे हो तो फेदर, अभी भी बता दूं, फेदर कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स की प्रेजेंस को मानो यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपके इस कार्ड में भी थे। मैंने गोल्डन लाइट के साथ आपको कहा था यूनिवर्स पे बहुत मानते हैं आपके पर्सन, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है यूनिवर्स कहीं ना कहीं तो आपके पर्सन को, ठीक है, ट्रैक दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, और ये मानते भी हैं, जो भी ये पर्सन है ये मानते भी हैं परमात्मा को। ठीक है, फिर अगर मैं इसी फेदर को देखती हूँ तो मतलब अगर बहुत पीछे जाएं, अगर हमने कभी मूवीज में, तो वैसे मूवीज में ही देखा है, सुना तो कभी नहीं है, मूवीज में देखा है कि पहले इंक में फेदर को ही डुबा के उससे लिखा जाता था। तो हो सकता है जर्नलिंग भी हो रही हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि लॉ तो उसमें भी आ रहा है ना। so, मैं ये एक चैनल्ड मैसेज है, बट है कि जर्नलिंग करी जा सकती है। हो सकता है आपको वापस लाने के लिए कोई जर्नलिंग कर रहे हैं ये, ठीक है, सॉल्यूशंस पाने के लिए कोई जर्नलिंग कर रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ दिख रहा है। अब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन की बात करूं तो यहाँ पर ये साइन कहता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में ये, अगर वैसे तो ये वीनस की एनर्जी है ना,
बट यहाँ पर हम लीब्रा साइन को पहले देखते हैं, है ना। अगर लीब्रा साइन को मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे नजर आता है कि मैरिज, ठीक है, और मैरिज में या रोमांटिक रिलेशनशिप में या आपके और आपके पर्सन के बीच में अब भी फिलहाल जो भी रिश्ता है उसमें बैलेंस की एनर्जीज सोची जा रही हैं। बैलेंस कैसा लाया जाए, क्या कॉम्प्रोमाइज किया जाए, क्या छोड़ा जाए, जिससे बैलेंस आपके पर्सन के और आपके रिश्ते के बीच में आए, ठीक है। यहाँ पर भी बुक्स है, अगेन नॉलेज की बात आ रही है कि कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कोई इंसाइट इन्हें जरूर मिल रही है। आई एम डैम श्योर, इनसाइट वर्ड तो मैं मतलब मैं श्योर हूं, क्योंकि मुझे दोनों कार्ड्स में आईज क्लोज दिख रही है, यहां पर भी और यहां पर भी। जो इंसान जागा हुआ है ना, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसकी इंट्यूशन उसे बता रही है। बट जो सो रहा है फिर वो सो ही रहा है, ठीक है। इसे क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेटजी कार्ड को। तो यस, इन्हें इंसाइट मिल रही है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आपके साथ ये सही कर सकते हैं, कितना ये न्याय कर सकते हैं, सब इन्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। सी द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, मैंने आपको मैरिज की बात बोली है और यहाँ पर मैरिज का कार्ड आपके सामने है। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यस, यहाँ पर पहली बात तो 4 ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो ये मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, मैरिज के लिए स्ट्रेटेजाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में काम करें ताकि आपके और इनके बीच में मैरिज अगर हुई भी है तो सॉर्ट आउट हो चीजें, और अगर नहीं हुई है तो मैरिज हो जाए। मैंने कहा था लीगल मैरिज के बारे में भी हो सकता है सोच रहे हैं आपके पर्सन, है ना। देन यहाँ पर अगर मैं 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देखूं तो 5 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आपके साथ बिताया हुआ वो सारा समय जब इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी, वो अब इन्हें समझ में आ रहा है, वो कर्मा रिटर्न है, वो चीजें समझ में आने लग गई है कि अच्छा मैंने इस इंसान के साथ ऐसा बिहेव किया तो आज मेरे साथ हो रहा है, तो कैसा बिहेव मतलब कैसा महसूस होता है ना। यहां पर है लैक ऑफ फाइनेंसेस, लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ आप लोगों के बीच में वो रोमांस, कमी है, लैक ऑफ केमिस्ट्री कह लो। यहां पर वो कमी बहुत महसूस हो रही है, और सच बताऊं तो कॉन्फिडेंस भी बहुत कम है यहाँ पर इस इंसान को, आपका सामना करने में कॉन्फिडेंस बहुत कम है। इसे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इतना तो नहीं, मतलब ये इतने तो नहीं है कि आप इन्हें मतलब, है ना, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, ये इस इंसान के मन में है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। मैंने आपको कहा था आपके पर्सन जर्नलिंग कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप कार्ड देखो 1111 का कार्ड आया, क्लेम जरूर करना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। आगे चले देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, ओके। कार्ड आ चुका है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का, तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है दैट इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन। बॉटम ऑफ द डेक में है स्टॉर्म वार्निंग। देखो यहाँ पर है वो मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान हैं। यहाँ पर है कि हो सकता है एंगेजमेंट मैरिज हो रही है इनकी, ऊपर से वो बहुत खुश है, लोगों को दिखा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर परेशान है। अब यहाँ पर देखो रेस्ट एंड रिजुविनेशन की, वैसे उनको बहुत तसल्ली है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, ये बात है, बट अंदर ही अंदर बवाल हुआ है, अंदर ही अंदर तूफान हुआ है कि क्या होगा। 10-10 की एनर्जी है, देखो 10-10 की एनर्जी है कि क्या होगा, वो आउटकम क्या होगा, उस चीज को लेकर बहुत हद तक ये पर्सन अंदर ही अंदर परेशान चल रहे हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी मुझे बताती है कि इस इंसान को डेफिनेटली आप कह सकते हो कि होता है ना जैसे बहुत सारे अपने ही क्वेश्चंस के आंसर मिलना अपने आप से, वो यहाँ दिख रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत हद तक इस इंसान के मन में तूफान आया हुआ है, क्योंकि खुद की गलतियां जब रियलाइज होती है ना तो अपने आंखों से आंखें नहीं मिलाई जाती कि अरे यार मुझसे ये गलती हुई है ना, गिल्ट होता ही होता है। तो वो यहाँ नजर आ रहा है। ये पर्सन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने कहा बहुत सारे ऑप्शंस छोड़ने पड़ सकते हैं, बहुत सारी हैबिट्स छोड़नी पड़ सकती हैं, ये वो कोशिश तो कर रहे हैं बट आसान किसी के लिए भी नहीं है। ये तूफान या ये एक कोई भी हैबिट हो, एक छोटी सी हैबिट को छोड़ने में इतना टाइम लगता है, तो अब इस इंसान की लाइफ में से अगर ये इतना कुछ अपनी लाइफ से हटा रहे हैं तो देखो तूफान तो आएगा ही आएगा, है ना। यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेशन को क्लैरिफाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने मन के तूफान को शांत करने में ज़रूर लगे हुए कि बस सिचुएशन में कैसे ना कैसे करके थोड़ा सा हीलिंग आए। मुझे ऐसा लग रहा है अकेलापन भी है यहाँ पर, अकेलापन भी है जो इन्हें खा रहा है, ठीक है। और स्पेशली तो इनको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं जो इनके मन में चल रही हैं बहुत ज्यादा। द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
पहले तो एम्प्रेस की बात करती हूँ। एम्प्रेस जो है यहाँ पर ये बताता है कि पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए एक रिश्ते में है जहाँ पर इनके मुंह, इनकी आंखें सब बंद कर रखी है इन्होंने। ये बस उस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से चीज़ों को निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं, बट इस इंसान को यहाँ पर खुशियाँ उतनी नहीं मिलती है, वो सपोर्ट या वो एहसास उतना नहीं मिलता है सामने वाले इंसान से जितना इन्होंने सोचा था। ठीक है, मुझे यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड के साथ ये लगता है कि इनको जो आंसर्स मिल रहे हैं ना अपने मन में कि कौन इनके लिए बेस्ट है, वो आप हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था इनको बहुत सारे ऑप्शंस छोड़ने पड़ सकते हैं। कौन इनके लिए स्टेबल है, वो आप हैं। ठीक है, इस इंसान को किसके बिना अकेलापन महसूस हो रहा है, वो आप हैं। कौन इनके लिए ऐसा इंसान है जो इनकी, अगर मैंने जैसे बोला कि फाइनेंशियल लैक भी नजर आ रहा है ना, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो कौन इन्हें नर्चर कर सकता है, कौन इन्हें सपोर्ट कर सकता है, कौन इन्हें फिर से ग्रो करवा सकता है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल में तो है। ठीक है, मैं ये बात सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल है। 6 ऑफ पेंटिकल किसी तरीके के सपोर्ट, हेल्प की बात भी करता है। मैरिज कमिटमेंट तो एक साइड की बात है ही है, बट सपोर्ट की बात भी करता है। और अगर देखो तो यहाँ पर भी स्केल है, तो डेफिनेटली ऐसा है कि इन्हें ये समझ में आ रहा है दैट इनकी लाइफ में कौन इन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है और किस वे तक सपोर्ट कर सकता है, वो ये समझ पा रहे हैं। और इनके मन से आंसर यही आता है कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल सम कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करके अगर सिचुएशन में हीलिंग लाई जा सकती है, सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपके पर्सन वो सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो दोबारा दिखा मुझे, 8 ऑफ पेंटिकल दिखा। पेंटिकल्स की एनर्जी ना बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है, जल्दबाजी नहीं होती इसमें। ठीक है, कोई भी आप आज एक कोई बीज लगाओगे तो उसको पौधा बनने में, उसको पेड़ बनने में टाइम लगेगा। तो वही बात है कि उस इंसान को पता है कि आपने कितना इन्वेस्टेड आप इस रिश्ते में रहे हो, कितना वो रहे हैं और कहाँ तक ये रिश्ता पहुंच चुका है। इसको और अगर इसे कहते हैं ना, इसको और ज़्यादा अगर वो दी जाए अटेंशन, हाँ अगर इसको और अटेंशन दी जाए तो ये कितना ग्रो कर सकता है। तो ये वो वाली बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जीज कलेक्टिव। देखते हैं और क्या एनर्जीज है। मूड देखिए इस इंसान का सुबह सुबह क्या है, क्या है इस इंसान का मूड, क्या मूड में बैठे हैं ये इंसान सुबह। हंग्री पता है मैंने यहाँ पे कहने लगी थी, फिर मुझे लगा रहने दो यार, हर बार आ जाती है ये बात, बहुत बार आती है वैसे तो ये बात, मैंने देखा है। मैंने मतलब ये इतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टिव फील करते हैं कि मतलब इनको लगता है कि आप इनके बच्चों की मदर बने या आप इनके बच्चों के फादर बने। ठीक है, और ये थोड़ा 18+ वाले सेंस में चला जाता है कि येस दे वांट टू ईट यू। ठीक है, और बहुत ही प्यारी सी लाइन में मैंने बता दिया है, उसको आप मैनेज अपने आप करते रहो कि वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और हाँ मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके हाथ का खाना खाना है उन्हें। ठीक है, आप बहुत टेस्टी यम्मी खाना बनाते हैं और वो खाना खाना चाहते हैं। ठीक है, और वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है उनकी आंखें भी भूखी हैं आपको देखने के लिए। ओके, आंखें देखो यहाँ पर। ओके, चलो आप देखते हैं यहाँ पर पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, क्या इंटेंशंस है इस इंसान के आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैं बहुत सारे लोगों के लिए बता दूं कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन रियली दे आर कमिटेड। ठीक है, ये कमिटेड हैं ऑलरेडी। ठीक है, सो ये जगल करना चाह रहे हैं। ये आपको देखो, चाहे आप कह लो कि मैम मैनिपुलेट किया जाता है, मैम ये सुन नहीं रहे हैं, मैम ये ऐसे, वो इस रिश्ते को निभाना ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसे जहाँ पर मतलब वो किसी को छोड़े ना, किसी को उनको सेक्रीफाइस ना करना पड़े, जो कमिटेड है। ठीक है ना, हाँ, और जो लोग कि मैंने मतलब जो लोग बैचलर हो अभी, वहाँ पर ये कमिटमेंट नज़र आ रही है कि ये इंसान थोड़ा सा करियर में और अभी आप में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनका करियर। ठीक है, ये दो चीज़ें, और आप ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी ऐसा चल रहा है जहाँ पर ये इंटेंशंस ना प्योर नहीं रख पा रहे, इनको समझ नहीं आ रहा कि अपने करियर को देखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें या आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें। क्योंकि मुझे तो फाइनेंशियल लैक नज़र आया है, पहले भी आया है, फिर से नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं है कुछ ऐसा। ठीक है,
चलो अब देखते हैं इस इंसान का आपके लिए मैसेज क्या है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको। इन लगता है आपने इनका दिल क्यों तोड़ा है भाई, डेफिनेटली वो पेन में है। अगर आप लोग उनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वो पेन में है। बहुत सारी फोटोग्राफ्स आपकी वो देखते हैं आजकल फ़ोन में। एंड येस आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू कह रहा है कि डेफिनेटली वो चिंता में है, जैसे मैंने कहा भी है कि उनके मन में तो पूरा तूफान ही चल रहा है। आई एम अ प्लेयर, तो यहाँ पर आई एम अ प्लेयर और आई एम इन पेन, तो डेफिनेटली आपने अगर इनको कहा है दैट यू आर प्लेयर और आप बहुत ऑप्शंस आपके पास हैं और आप इनको भी यूज़ कर रहे हो, भाई आप तो यहाँ नजर आ रहा है कि पेन, इनको प्रॉब्लम आ रही है। अगर इन्होंने कभी आपको कहा ना कि फॉलिंग आउट विद लव विद यू, तो डेफिनेटली वो ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो अपनी आपकी फोटोज अपने फ़ोन में रखी हुई है। एंड आई सी यू एज मैं सोलमेट बता रहे हो कि जैसे वो आपको अपने सोलमेट की तरह अभी भी देखते हैं, वो आपसे दूर नहीं हुए हैं। नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। देखो अगर ये पॉज सिचुएशन में है, ठीक है, अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और ये इंसान जो है अपनी सिचुएशन से भाग रहे हैं, तो यहाँ पर कोर्ट कार्ड ये कह रहा है कि इस दोनों सिचुएशंस को कट ऑफ किया जाएगा। पॉज सिचुएशन को कट ऑफ किया जाएगा और अगर सिचुएशन में भागा जा रहा है तो वो भी कट ऑफ किया जाएगा। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते को बचाने के लिए ये इंसान कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, छुप छुपा कर या किसी फेक आईडी से लगा लो, या मतलब आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच। नेम इनिशियल्स देखें पहले, BTUHX पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच देखते हैं रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द वर्ल्ड, द हेरोफेंट, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो मैंने पहले ही बोला कि अगर ये मैरिड हैं तो यहाँ पर रिश्ते में कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते को छोड़ नहीं सकते हैं। मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इनका दिल और दिमाग ये कहता है कि इन्हें दोनों स्थितियों को ही एक साथ रखना है और ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जिनके पार्टनर मैरिड हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ जिनके पार्टनर मतलब जिनके पार्टनर आपसे ही मैरिड हैं और थर्ड पर्सन सिनेरियो है। फोर ऑफ पेंटिकल आया था, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर आपके पार्टनर आपसे मैरिड हैं और थर्ड पर्सन सिनेरियो में हैं तो क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है चीज़ें थोड़ी सी ठीक है परेशानी में है। ये इस रिलेशनशिप में खुद ही गए हैं और खुद ही पछता रहे हैं अब। और मुझे यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है अपने आप वाला इंसान हो, बहुत ज़्यादा रिच हो या बहुत ज़्यादा स्मार्ट, गुड लुकिंग और आप कह सकते हो प्रिटी हो, जिसको अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और आपके पर्सन इस रिश्ते में जो निभाना चाह रहे हैं ना वो निभाया नहीं जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। फैमिली सिनेरियो देखें, एट ऑफ सोर्ड्स, फैमिली बहुत स्टक नज़र आ रही है, बहुत ओवर थिंकिंग, स्टक है फैमिली की तरफ से। तो अभी आप मान के चलो वो यही सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स में हैं और बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब अपने ही आप सोच सोच कर बढ़ाए जा रहे हैं वो। हाँ, पॉज सिचुएशन है फैमिली की, पॉज है अभी फैमिली, अभी वो कुछ एक्शन नहीं लेंगे एंड वो डेफिनेटली यहाँ पर हर्ट भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। Let me check the guidance for you. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ना मतलब फैमिली ना सॉल्यूशंस पे तो काम कर नहीं रही है और जो प्रॉब्लम हुई है ना उसी के बारे में सोची जा रही है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया।
कॉलिंग योर सोलमेट, तो आपको कहा जा रहा है आप अपने सोलमेट को बुलाएं, अपने सोलमेट को बुलाने में एफर्ट्स करें, इस इंसान के पीछे पीछे ना भागें, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट है ही नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए थोड़ी कि जनरल रीडिंग है तो अगर आप 10,000 लोग देख रहे हैं, 12,000 लोग देख रहे हैं, सबके सोलमेट है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है कि आप जो हैं अपने पर्सन को, अपनी ब्लेसिंग्स को आने में इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आ गया है, अभी ये पर्सन के साथ आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कि अभी अपने आप को सरेंडर मोड पे रखो इस रिश्ते के लिए, और जर्नलिंग करो, अफर्मेशंस करो, मैनिफेस्टेशन करो कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आए, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। और यहाँ पर साइन जो दिख रहे हैं, स्कॉर्पियो है, यहाँ पर पाइसीज है, अक्वेरियस लियो है, टॉरस है, और कैंसर साइन है यहाँ पर, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।